हमें पाबूजी की इसी शानदार कहानी में मिलेगा। तो फिर कौन थे ये पाबूजी राठौड़? चलिए एकदम शुरुआत से जानते हैं उनकी कहानी। देखिए, साल था 1239, जगह थी फलोदी के पास कोलू गांव। यहीं पर पाबूजी का जन्म हुआ था। और ये वो दौर था, समझिए, जब राजस्थान की धरती ना वीरों की कहानियों से गूंज रही थी। उनके पिता का नाम था धांधलजी राठौड़, और वो कोई आम इंसान नहीं थे। वो मारवाड़ के शासक राव अस्थान के बेटे और महान राव सिंहा के वंशज थे। मतलब पाबूजी का जन्म एक राजशी, एक शाही राठौड़ परिवार में हुआ था। और उनकी माँ का नाम था कमला दे। तो एक वीर पिता और एक ममतामयी माँ के घर में जन्म हुआ इस नायक का, जिसे आगे चलकर एक पूरी की पूरी किंवदंती बनना था। तो अब हम उनके जन्म के बारे में तो जान गए हैं। चलिए अब पाबूजी की निजी दुनिया में झांकते हैं, देखते हैं उनके परिवार को, उनकी मशहूर घोड़ी को, और जानते हैं कि उन्हें कौन-कौन सी उपाधियां मिली। पाबूजी की पत्नी का नाम था फूलम दे, जिन्हें कुछ लोग सुप्यार दे भी कहते हैं। वो अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की बेटी थीं। और हाँ, उनकी सवारी उनकी बहुत ही प्यारी घोड़ी केसर कालमी। ये घोड़ी तो जैसे उनकी वीरता का प्रतीक ही बन गई। असल में ये घोड़ी देवल चारनी की थी, और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस घोड़ी का पाबूजी की कहानी में एक बहुत ही अहम रोल है। पाबूजी ने जो काम किए उसकी वजह से उन्हें कई नाम मिले। लोगों ने उन्हें गौरक्षक देवता कहा क्योंकि उन्होंने गायों की रक्षा की। अपने वचन के पक्के थे तो लक्ष्मण का अवतार कहलाए। लोगों को बीमारियों से बचाया तो प्लेग रक्षक देवता बने। और हाँ, सबसे मशहूर नाम, ऊंटों का देवता। तो आखिर वो कौन से काम थे, कौन से किस्से थे जिन्होंने पाबूजी को इतनी बड़ी हस्ती, एक किंवदंती बना दिया? चलिए अब उनके जीवन के कुछ सबसे जरूरी पलों पर नजर डालते हैं। कहते हैं कि मारवाड़ का जो रेगिस्तानी इलाका है ना, वहां सबसे पहले ऊंट लाने वाले पाबूजी ही थे। अब जरा सोचिए, उस इलाके के लिए ये कितना क्रांतिकारी बदलाव रहा होगा। और देखिए, इसी एक काम की वजह से जो ऊंट पालने वाली जाति है, राईका या रेबारी, वो आज भी पाबूजी को सिर्फ एक हीरो नहीं मानती, बल्कि अपना सबसे बड़ा देवता, अपना आराध्य देव मानती है। पर पाबूजी की वीरता सिर्फ जानवरों के लिए नहीं थी, वो उन लोगों के भी रक्षक थे जिनका कोई नहीं था। एक किस्सा है 7 थोरी भाइयों का, चांदा, देवा जैसे 7 भाई। जब उन्होंने गुजरात के शासक आना बघेला के खिलाफ आवाज उठाई, तो कोई और नहीं बल्कि पाबूजी ही थे जिन्होंने उन्हें पनाह दी, उनकी रक्षा की। लेकिन जैसा होता है ना, हर कहानी में एक विलन होता है, एक संघर्ष होता है। पाबूजी की कहानी में ये संघर्ष उनके अपने ही परिवार से आया। उनके बहनोई जींदराव खींची, जो जायल के थे, उन्होंने देवल चारणी की सारी गायें चुरा लीं। और ये वही गायें थीं जिनकी रक्षा का वचन पाबूजी ने देवल चारणी को दिया था। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां एक वचन को निभाने के लिए एक नायक ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। 3.5 बस ये एक नंबर नहीं है, ये संख्या पाबूजी के त्याग और उनके वचन का प्रतीक है। पर इसका मतलब क्या है? हुआ यूं कि जब पाबूजी को खबर मिली कि देवल चारनी की गायें चोरी हो गई हैं, तो वो उस वक्त कहीं और नहीं बल्कि अपनी शादी के मंडप में बैठे थे। उन्होंने सिर्फ 3.5 फेरे, जी हाँ, सिर्फ 3.5 फेरे ही लिए थे, और अपना वचन निभाने के लिए वो शादी बीच में ही छोड़कर उठ खड़े हुए। वो सीधे पहुंचे देचू गांव। वहां उन्होंने जींदराव खींची का सामना किया और उन गायों की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हुए, अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया। आज भी देचू गांव में जो उनकी समाधि है, वो उनके इस महान त्याग की कहानी कहती है। हाँ, इस लड़ाई में वो अकेले नहीं थे। चांदा, डेमा और हरमल रेबारी जैसे उनके वफादार साथी, वो सब उनके साथ खड़े थे। पाबूजी तो दुनिया से चले गए, पर उनकी कहानी वो हमेशा के लिए अमर हो गई। तो चलिए देखते हैं कि सदियों बाद आज भी उनकी विरासत कैसे जिंदा है और लोग उन्हें किस तरह पूछते हैं। उनका जो मुख्य मंदिर है वो कोलूमंड फलोदी में है, और वहाँ जो उनकी मूर्ति है वो बड़ी खास है। उसमें पाबूजी अपनी घोड़ी केसर कालमी पर बैठे हैं, हाथ में भाला है और उनकी पगड़ी वो बाईं ओर झुकी हुई है। कहते हैं ये इस बात का प्रतीक है कि वो अपनी शादी अधूरी छोड़कर आए थे। हर साल चैत्र अमावस्या के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इसके अलावा उदयपुर के पास आहड़ में भी उनका एक जाना माना मंदिर है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी विरासत किसी धर्म की सीमाओं में नहीं बंधी है। मेर जाति के जो मुसलमान हैं वो भी बाबूजी को एक पीर की तरह, एक संत मानकर पूजते हैं। अब इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि वो कितने महान थे। उनकी कहानी को जिंदा रखने की दो बहुत ही खूबसूरत परंपराएं हैं। एक हैं पाबूजी के पवाड़े। ये उनकी वीरता के गीत हैं जिन्हें नायक और रिबारी जाति के लोग माठ नाम के बाजे पर गाते हैं। और दूसरी है पाबूजी की फड़। ये एक बहुत बड़े कपड़े पर बनी पेंटिंग होती है जिसमें उनकी पूरी कहानी होती है और नायक जाति के भोपे रावण हत्था बजाते हुए उस कहानी को सुनाते हैं। तो ये तो हुई लोक परंपराएं, पर इनके अलावा पाबूजी की कहानी को किताबों में, साहित्य के पन्नों पर भी हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया है। पाबू प्रकाश जैसी कई बड़ी बड़ी किताबें लिखी गईं जिन्होंने उनकी इस वीर गाथा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया। इनमें सबसे मशहूर है आशा मोर्जी की पाबू प्रकाश, पर इसके अलावा भी बहुत हैं, जैसे बीठू मेहाजी का पाबूजीरा छंद, रामनाथ कविया का पाबूजीरा सोरठा, लग्घराज का पाबूजीरा दोहा, बांकीदास के पाबूजी के गीत और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पाबूजीरी बात। इन सभी ने उनकी कहानी को साहित्य